वी आर इन बांग्लादेश बॉर्डर बट जाने का नहीं, जाएगा तो खत्म। বেরোতে পারবে না এখান দিয়ে যাবে। এই ঢুকেছো। ये बांग्लादेश है क्या? কি হয়েছে প্লেন? डे 3 तो आज हम जाएंगे चेरापूंजी में। चेरापूंजी करेक्ट। चेरापूंजी। हेलो हाय सुस्वागतम दोस्तों, एक नई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हाँ, कुछ दिनों के लिए मैं थोड़ी सी खो गई थी, पर नहीं, फिर से लौट के आई हूँ एक नई ब्लॉग के साथ। तो लास्ट दिसंबर में हम लोगों का एक ट्रिप प्लान हुआ था जो हो रहा था नॉर्थ ईस्ट में, पर ट्रेजिडी के बिना तो कुछ होगा नहीं, तो इसलिए हम लोगों का ट्रिप हुआ कैंसिल। तो क्या करें, सभी लोग इतना परेशान हो गए क्योंकि फ्लाइट अराइविंग से लेके डिपर्चर तक, इवन होटल बुकिंग, ड्राइवर का कॉस्ट सब कुछ हो चुका था। तो क्या करें, तो इतना बुरा लग रहा था कि क्या बताए, और हम लोगों को तो रिफंड चाहिए नहीं था। तो हम लोगों का फ्लाइट था शिलोंग पे, जो है साबे एयरपोर्ट। तो उस दिन के लिए, उस दिन था सैटरडे, और उस दिन के लिए पूरा फ्लाइट सब कुछ कैंसिल हो चुका था। एयरलाइंस कंपनी ने ये बताया कि आप लोग रिफंड ले सकते हो, जो हम लोगों को चाहिए नहीं था, और नहीं तो हम लोग गुवाहाटी एयरपोर्ट तक पहुंच सकते थे। तो वही किया, जैसा सोचना वैसा ही काम, हम लोग गुवाहाटी पहुंच गए। और पता है, ये पूरे ट्रिप का मतलब अराइविंग से लेके डिपर्चर तक, होटल बुकिंग से लेके ड्राइवर कॉस्ट तक सब कुछ हम लोगों ने किए थे। मतलब कुछ भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू नहीं हुआ। And we are really looking forward to see you very, very soon. Once again, thank you for choosing Indigo. Cabin crew prepare for arrival. Thank you. यस, हम लोग पहुंच गए गुवाहाटी में, पर ट्रेजिडी इतना जल्दी ख़त्म नहीं होते दोस्तों मेरे लाइफ से। तो इसलिए पूरी स्टोरी जानने के लिए आप ये वीडियो में जारी रहे। सभी फैमिली मेम्बर्स हो रहे थे बहुत खुश क्योंकि हम लोग पहुंच गए गुवाहाटी, लेकिन नहीं, मैं और व्लॉग बना नहीं पाई इसी कारण, क्योंकि मेरी जो ट्रॉली था वो हो गया चोरी। किसी लेडी आके जो दिल्ली से आ रही थी, वो मेरी ट्रॉली को खुद की ट्रॉली समझ के उठा ले गई। मैं सिर्फ एक ही ट्रॉली लेके आई थी, जहाँ पे मेरी क्लॉथिंग से लेके कॉस्मेटिक्स तक, मेकअप का सामान, शूज़ वगैरह एवरीथिंग उस ट्रॉली में ही था। तो वो ट्रॉली गुम हो गई। तो कैसे भी करके क्या करे, बहुत हेल्पलेस फीलिंग हो रहा है। नहीं, इतने जल्दी निराश होने से थोड़ी ना चलेगा, भगवान जी है ना आपके साथ। तो क्या हुआ, मुझे मेरी ट्रॉली मिल गई। वहाँ पे जो एयरलाइंस मेंबर थे हम लोगों का, वो लोग ढूंढ के दे दिया। वो जो लेडी थी वो खुद आके हम लोग को दे के गई थी। तो जो भी करके हम लोग पहुँच गए गुवाहाटी एंड देन वी आर गोइंग टू शिलोंग। সকালবেলা ভোর পাঁচটায় বেরানোর পর এখন নাকি আমরা সন্ধ্যে 5:30 বাজে তখন পৌঁছেছি শিলংয়ে। আনছে ওরা, এখন আমরা নাকি শিলংয়ে পৌঁছাচ্ছি আমাদের হোটেলের দিকে। আমাদের লোকেশন হচ্ছে পুলিশ বাজার, ঠিক আছে? এটা একটা জাংশন, আমি যা দেখতে পাচ্ছি প্রচুর লোকের ভিড়, মানে আমাদের ওখানে যেমন হাতিবাগান প্ল্যানেট, তেমন হচ্ছে এখানে পুলিশ বাজার।
সবাই ভীষণ পরিমাণে এক্সস্টেড হয়ে গেছে গাড়িতে এতক্ষণ বসে বসে। সবাইকে একটু ঘুরিয়ে এখানকার এই যে ভিউটা রয়েছে, এই যে বাজারটা যেটা রয়েছে, ভিউটা দেখিয়ে দাও। सो दोस्तों फाइनली वी रीच्ड आवर होटल इन शिलोंग जो था पुलिस बाजार में। वहाँ पे आके कुछ जो डिटेल्स वगैरह था मैं वो दे दी एंड दे के फिर हम लोग हमारे रूम पे चले गए। গাইস এত খাবারের দাম তোমরা ভাবতে পারছো? বল কি চাই? আমার এগুলো শান্তি না পাচ্ছে। কি চাই রিজু, তোর কি চাই বল? ওর আবার ফটো চাই, ওর ফটো ভিডিও চাই, কারণ ওর স্পেশাল কাউকে ভিডিওগুলোকে পাঠাতে হবে। ঠিক আছে, ও সেই কাজই করছে 10 ঘন্টা ধরে, নেট অন অফ কত কিছু করে নিচ্ছে, কিন্তু ফটো বেচারা তাও পাঠিয়ে উঠতে পারে। हाय वी लव शिलोंग। ऐसे ही करके हम लोग पहुंच गए डे 2 में। सुबह सुबह सभी लोग नहा धो के एकदम फ्रेश होके एकदम झकाझक होके निकल गए डे 2 के लिए, जहाँ पे हम लोगों का जो ड्राइवर था वो 1 घंटे पहले से ही आके इंतज़ार कर रहे थे। पर क्या है ना, हम लोग बंगाली है तो चलता है। और वैसे यहाँ पे हम लोग गए थे टोटल 6 to 7 लेडीज एंड रेस्ट ऑफ ऑल मेन, तो टाइम लग जाता है, ठीक है ना। ये है हम लोग की छोटी सी मैडम जी, जो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली है। लाइक मैं इसको बहुत देरों से हेलो गाइस ऐसे बोलने के लिए बोल रही थी, पर नहीं, उसको बोलने का नहीं है, उसको सिर्फ देखने का है और एंजॉय लेना है बस। अरे नहीं एंजॉयमेंट से मैडम लोगों को सबको चाहिए। तो चलिए देखिए वहाँ का व्यू क्या था। तो इतना टाइम गाड़ी में बैठ के सभी लोग हो गए बहुत ज़्यादा बोर, तो गाड़ी से उतर गए हम लोग। और मेरी भैया है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, उसको पता है कि रास्ते पे पहाड़ी इलाका में सभी जगह टी शॉप नहीं होते, तो वो क्या किए, वो घर से मतलब होटल से हम लोग एकदम बढ़िया से चाय बना के लेके आए। तो क्या किया हम लोग, वहाँ पे आके सभी लोग चाय इंजॉय कर रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा धूप थे कि मेरा तो मन नहीं था चाय पीने के लिए, इसलिए हम पिए भी नहीं। हम सिर्फ ये नज़रिया देखे, बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लिक किए एंड वही फिर आके गाड़ी में बैठ गए। और यहाँ पे मोबाइल प्लस कैमरा दोनों थे, इसलिए सभी लोग का रिक्वायरमेंट थे कि एक मोबाइल पे एक कैमरा पे ऐसे करके फ़ोटोज़ लेना है। तो हम चुपचाप आके गाड़ी में बैठ गए। फिर मेरे साथ मेरी छोटी सी पू भी थी, उसको भी ज़्यादा ऐसा हल्ला नहीं पसंद है, तो वो भी मेरे साथ गाड़ी में ही थी। तो हम दोनों बातें कर रहे थे, मैं वही कोशिश कर रही थी उसको हेलो गाइस बोलने के लिए। पर वो है हम लोग की छोटी सी पू, जो क्या बोलती है कभी कभी समझ में नहीं आती है किसी को, तो वो बोलती जा रही थी। तो ऐसे करके हम लोग पहुंच गए ऐसे एक स्पॉट में जहाँ पे हो गया बहुत ज़्यादा जैम, सभी लोग खड़े हो गए सिग्नल पे। पर वो है माउंटेन एरिया, इसलिए क्या है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्नल रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ फॉलो होते हैं, इसलिए कोई भी गाड़ी किसी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करते। तो सभी गाड़ी एक के बाद एक खड़े थे, तो ठीक हो गया सब कुछ, फिर से चलने लगे हम लोग। ओहो, वेलकम टू स्वागतम, आई नीड टू से डाकू रिवर।
इतना प्यारा रिवर हमने आज तक नहीं देखे हैं। इतना मतलब पानी का जो कलर है ना वही कुछ अलग है इसका। तो क्या बोले, हम लोग ले लिए थे 2 बोट, ठीक है। तो टोटली आप देख सकते हो क्रिस्टल क्लियर वाटर है, जहाँ पे 5 फीट है इसका डेप्थ, जहाँ पे पानी के नीचे क्या है, पत्थर या जो भी हो आप देख सकते हो। देखो गाइस, यहाँ का जो नज़रिया है इतना इतना प्यारा है, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल है, वो आप लोग देख सकते हो। पर ये ना ओल्ड एजेड पर्सन के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो सारा चीज़ देख रहे हो, हम लोग कैसे नीचे आए थे, ये पत्थर काट के बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग में मेरी हस्बैंड और मेरी भैया, भाभी और बच्चे ऐसे ही आए थे। इसके ज़्यादा पर्सन नहीं आ पाए, सभी लोग ऊपर में इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए हमारे पास बार बार कॉल भी आ रहे थे कि कब आओगे कब आओगे। तो हम वही कर रहे थे। और आप देख सकते हो इसके ऊपर एक ब्रिज भी है जहाँ पे हम लोग नहीं गए थे, पर आप लोग अगर कभी भी अगर जाओगे तो आप वो ब्रिज पे भी जा सकते हो। वहाँ पे भी मतलब वहाँ से भी जो व्यू है वो भी काफ़ी बढ़िया लगेगा। बांग्लादेश बॉर्डर और जाने का नहीं, जाएगा तो खत्म। तो ऐसे ही पहले डाउकी फिर बांग्लादेश बॉर्डर होके हम लोग जा रहे थे लिविंग रूट ब्रिज, जो है वहाँ से लगभग 1 घंटे। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच तो गए, पर जो हुआ, लिविंग रूट ब्रिज शाम को 5 बजे यहाँ पे इतना सारा अंधेरा हो गया है, पूरा ही अंधेरा है ये जो। तो गाइस, हम लोगों का थोड़ा देर हो गया था, इसलिए पूरा व्यू जो है वो यस दिस इज लाइक हम लोग कभी सोच नहीं पाए थे। अगर मतलब शाम के 5 बजे इतना ज़्यादा अंधेरा, ये जो देख रहे हो ना हम लोग का लाइट है, कैमरा वाला लाइट, इसलिए हम लोग थोड़ी सी देख पाए, नहीं तो पूरा का पूरा अंधेरा है। बट अंधेरा में भी हम लोग जब देख रहे हैं, जो पूरा व्यू जब देख रहे हैं ना, काफ़ी डरा हुआ है। आप लोग बस देख लो, अंधेरे में जितना हम लोग से होए उतना ही हम लोग ले पाए हैं, जितना हो पाए उतना भी हम लोग यहाँ पे कैप्चर किए हैं। तो आप लोग भी देख लीजिए। अगर रात में ऐसा व्यू हो सकता है तो नहीं पता, अगर सुबह आते तो क्या ही ना देखते। रात हो गए थे, हम लोग को जितना होगा हम लोग को कैमरा लाइट से हम लोग ये कैप्चर किए हैं। तो हम लोग का बहुत ऐसा रिग्रेट हो रहा था कि क्यों ना हम लोग सुबह आए और इसे भी ज़्यादा कुछ अच्छा हम लोग देख पाते। तो डे 2 का सफ़र यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सभी लोग को इतना हंसी आ रही थी कि फाइनली वी आर गोइंग टू आवर होटल। तो जो भी हो, इतना हंसी किस बात की मुझे अभी याद नहीं है। तो ऐसे ही हंसते हंसते कट जाए रास्ते। वी आर रेडी फॉर डे 3।
तो आज हम जाएंगे चेरापूंजी में। चेरापूंजी करेक्ट। चेरापूंजी तो जर्नी स्टार्ट हो चुका है, हम होटल से निकल गए। गाइस अभी हम लोग गाड़ी में आ गए हैं तो जाए। डे 3 में हम लोग जाने वाले थे चेरापूंजी, एलिफेंट फॉल्स, ये सब, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग निकल गए और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे थे ये है शिलोंग पिक, ये भी हम लोग घूमे हैं। तो जैसे कि सभी लोग का दो फोटो चाहिए था, कैमरा एंड मोबाइल, तो मुझे तो और ज़्यादा चाहिए, मुझे वीडियोस वगैरह सब कुछ, रील्स वगैरह ये सब भी बनाना था। तो हम जल्दी से वो सब बना लिए एंड वो सब करने के बाद हम लोग पहुँच गए चेरापूंजी। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए एलिफेंट फॉल्स में, जहाँ पे है तीनों प्रकार के फॉल्स, जहाँ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो हम आपको डाउकी में बताए थे कि ये पहाड़ी झरना के तरह ही है, डाउकी रिवर थे, बट ये है झरना। तो ये भी ओल्ड एज पीपल के लिए नहीं है, क्योंकि अगर उन लोगों को पैर में दर्द हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो या किसी के अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो तो उसके लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या किए थे, हम लोग आए थे, मैं, मेरे हस्बैंड और भैया, और बाकी लोग जो थे वो लोग थे गाड़ी में इंतज़ार कर रहे थे हम लोगों को। बट ये जो व्यू है ये भी काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। आप लोग देखे हो मेरे छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स वगैरह, तो ये सभी इस जगह का ही है। यस दोस्तों, हम पहुंच गए माई मोस्ट फेवरेट प्लेस इन मेघालय, मौसमाई केव, एंड द लास्ट प्लेस ऑफ द थर्ड डे। तो देखिए गाइस क्या हुआ था केव में, कैसा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। ये है केव, जहाँ पे मतलब मुझे ये जगह ना बहुत एडवेंचरस लगा है। और सबसे बढ़िया, आप लोगों को पता है हम लोगों को जो पू है जिसका एज है ओनली 3 इयर्स, वो भी हम लोगों के साथ गए थे ये गुफा में। जो मतलब ये काफ़ी इजी नहीं है यहाँ पे चलना, और आप अगर ये मानसून पे आओगे तो दोनों साइड से पानी भी गिरते हैं। मैं तो इसके पहले ऐसे केव देखे थे हम लोग को कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में, बट उसके बाद मुझे यहाँ पे रियलिटी में देखने मिला एक्चुअली केव होता क्या है, कैसे आप वहाँ पे चल पाओगे, कैसे जाना होता है। इट्स रियली वेरी टू मच डिफिकल्ट, बट एक्सपीरियंस like so much good. गाइस देखो क्या हालत हो गया इनका गुफा में घूमने के बाद। गाइस क्या हालत, अच्छा अलादीन की जीन की तरह लग रहा है। यानी कि वीडियो ध्यान सुनो। आसो ये बात देखो, मेरी हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब वहाँ से निकलने में। तो आप लोग वही देखो हम लोग वहाँ से निकले कैसे। मिल रहे हैं अगली ब्लॉग में, बाय, टाटा, सी।